नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है गढ़वाल क्लासेज के इस शानदार सेशन में। साथियों, आज की क्लास आपकी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों हम आज से रीट के जो हैं हिंदी के PYQ प्लस थ्योरी प्रश्न 75 दिन में पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना साथियों, और आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। बिल्कुल मजाकिया तरीके से हम पढ़ेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। साथियों, कई चैनल्स पे मैंने आपके कमेंट पढ़े हैं कि सर थ्योरी की क्लास लेकर आओ, लेकिन कोई नहीं लेकर आया। लेकिन मैं आपके लिए, आपका भाई आपके लिए तैयार हैं। चलिए, तो हमारा तत्सम एवं तद्भव, ठीक है। तो तत्सम की अगर हम परिभाषा पढ़े तो यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उसको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करना। संस्कृत के शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करना ही क्या है, तत्सम शब्द है। अब तद्भव क्या होते हैं, उसका कुछ भाग में परिवर्तन करके उसको हिंदी में प्रयोग में लाना तद्भव है। अब जैसे आप बोलोगे सर परिभाषा तो अलग दे रखी है, चलो भाई क्या करें, परिभाषा भी पढ़ लो अब हिंदी वाली। यह संस्कृत भाषा के लिए गए वे शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए वे शब्द होते हैं जो यथावत हिंदी में ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। चलिए तद्भव की पढ़ लें, क्या होगा, कहीं इधर से आ जाए। यह संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब जैसे सर क्या होगा, जैसे उच्च संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है तो ऐसे कैसे आ गया। एकत्र हो गया आपका, ठीक है ना, अंधकार हो गया। अब इसकी मैं आपको रूल बताऊंगा साथियों, कैसे आपको इनको पहचानना है। चुटकियों में ऐसे पहचानोगे, याद नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, और इसका बात करूँ ऊंचा, ठीक है ना, इकट्ठा, ठीक है, अंधेरा हो गया, ठीक है। चलिए अब रूल मैं आपको बताऊंगा, फर्राट से फुर याद होगा। क्या बात है, आप ऐसे बोलोगे गुरुजी मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहला रूल देखो सर आप। चलिए पहला रूल आ गया अपना कि अगर आपको कहीं पे श्र दिखने में आ जाए, ठीक है ना, तो आप बिना आंखें बंद करके उसको लगा देना। सर ये तो तत्सम है, कहीं भी नहीं जाने वाला आपका आंसर, ठीक है। करेक्ट वही होगा, अपना दिमाग आपको कहीं से नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो श्र आपको जहाँ पर भी दिखे तो आप सोच लेना सर ये तो आपका तत्सम है। और श्र का अगर आप देखो तो तद्भव में जो है क व छ प्रयोग में आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं पे श्र का क और छ दिखने में आ जाए तो वहाँ पर आप बिना जो आंखें बंद किए, आंखें बंद करके आप वहाँ पर तद्भव लगा सकते हो। जैसे अभी कुछ शब्द के आपके उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पक्षी में आपको श्र दिख गया, दिख रहा है ना इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। और भिक्षा में आपको ये इतना बड़ा स दिख रहा। लक्ष्मण में आपको ये आधा स दिख रहा। अक्षर में आपको ये श्र दिख रहा, ठीक है। क्षत्रिवा ये श्र, या को अक्षी में आपको दिख रहा, इच्छु में आपको दिख रहा, पक्षब में आपको दिख रहा, ठीक है ना। ये आपको श्र जहाँ पर भी दिख जाए सोच लो भैया ये तो तत्सम है, ठीक है ना। अब चलो इनके तद्भव शब्द बनाते हैं हम। पक्षी का क्या हो जाएगा, पंछी। बोलो छ में परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, इतना बड़ा छ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपसे कोई जैसे भी भिक्षा को आपको भीख यानी कि ख में परिवर्तित हो गया ये। इसी प्रकार से आपके ख और छ में परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है ना। वो हो गया आपके तद्भव शब्द। आगे समझ में। चलिए रूल प्रथम आपको समझ में आया, रूल सेकंड की बात करते हैं साथियों। इसके बाद में आपकी जो है वो किसकी क्लास हो, मतलब जो आपके PYQ प्रश्न यानी कि पुराने एग्जाम में आए हुए जितने भी MCQ प्रश्न हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद में, ठीक है। चलिए सेकंड है अपना, जो आपको अगर कहीं पे श दिखे, ये वाला श, ठीक है। आपको ऊपर ध्यान से देखो कि ये वाला स आपको दिखे, ये वाला श आपको दिखे, ये वाला श्रीमान वाला श आपको दिखे, तो वहाँ पर आंखें बंद करके लगा दो कि गुरुजी ये कौन से हैं, तत्सम शब्द है, यानी कि ये कौन से हैं, तत्सम शब्द है, ठीक है ना। अगर आपको इसकी जगह पे आपको ये वाला श दिखे, ठीक है, तो वहाँ पर आप आंखें बंद करके लगा सकते हो गुरुजी ये वाला तो तद्भव है, ठीक है ना। अब जैसे आप देखो इधर श्रावण में इतना बड़ा आगे श्रा दिख रहा, ठीक है। श्रृंगार में इतना बड़ा आगे श्रृंग दिख रहा, ठीक है। ये आपके श्रृंग में आप इतना बड़ा आपके श्र दिख रहा, आश्रु में इतना बड़ा श्रीमान वाला दिख रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके पहचान। अब देखो श्रावण में आप हिंदी में क्या करते हो, सर सावन बोलते हैं उसको तो,
ठीक है। श्रृंगार को हिंदी में क्या बोलते हो? सिंगार बोलते हो, ठीक है ना। और श्रृंग को हिंदी में क्या बोलते हो? सींग बोलते हो। तो ये वाला स नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये स हो गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, ये तो हो गया आपका दूसरा रूल। चलिए तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो तीसरे रूल की बात करें हम, तो तीसरा रूल देखो, तत्सम में तो आएगा आपके व, ठीक है। तद्भव में आएगा आपके ब। इससे आप पहचान कर सकते हो, आंखें बंद करके लगा लो, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वह आएगा आपके तत्सम में, ठीक है। अब जैसे आप इधर ही ध्यान दे लो कि वन हो जाएगा संस्कृत वाला शब्द, वर्धन हो जाएगा, वधु हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। आपको इतना बड़ा बड़ा व दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका तत्सम शब्द। अगर आपको कहीं पे ब दिखे, ठीक है ना, कौन सा दिखे? ब दिखे, तो वहाँ पे आप आंखें बंद करके लगा सकते हो कि गुरुजी ये तो कौन सा है? तद्भव, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपके वन का तो बन हो गया, वर्धन का बढ़ना हो गया, वधु का बहु हो गया, ठीक है ना। विवाह को हम क्या कहते हैं? हमारी भाषा में ब्याह कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्द आपको दिखाई दे तो वो हो जाएंगे तद्भव, ठीक है। ये तो हमारा रोल नंबर 3 था। रोल नंबर 4 जो कि सबसे महत्वपूर्ण रूल है, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना है इसमें? चंद्र बिंदु। जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे तो वहाँ पर देख लेना कि वो कौन से शब्द है? तद्भव शब्द है, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखे वो तद्भव शब्द है। जैसे आप देख लो कुआं, ये हिंदी में है, ठीक है ना, तोड़ मरोड़ के, क्योंकि अंग्रेजी में ये संस्कृत में इसको कूप बोला जाता है, ठीक है ना। वहीं पे आप आंसू देख लो, चंद्र बिंदु आ रहा है कितना बड़ा बड़ा इस प्रकार से, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा। इसको हम संस्कृत में अश्रु बोलते हैं, श्रारा इधर, ठीक है। चलिए आँख हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षी बोलते हैं, ठीक है। श्रारा इधर, इधर चंद्र बिंदु आ रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। चलिए अपना रूल नंबर 5 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है साथियों, ये पांचों रूल आपको याद हो गए ना, तो सोच लो आपके जो है कौन कौन से शब्द जो आपके तत्समक और तद्भव शब्द है वो ऐसे ही क्लियर हो गए, ठीक है ना। रीड का आपका प्रथम भाग में जो प्रथम टॉपिक आपका यूँ ही क्लियर हो गया। अभी मैं PYQ प्रश्न कराऊंगा, आप आंखें बंद करके आंसर देने वाले हो, ठीक है। तो इसके र देख लो आप, और आप तत्समक तद्भव में देखो, जो यहाँ पर र ऊपर नीचे इस प्रकार से लटका हुआ ऊपर चढ़ा हुआ दिखे तो वहाँ पे देख लेना कि सर ये तो तत्सम शब्द है। संस्कृत में इसी प्रकार के शब्द आते हैं, ठीक है। चलिए देखो तत्सम में आपको धर्म देखो इधर उधर लटका हुआ रहता है, करम देखो यहाँ पे लटक रहा है ना इस प्रकार से, खरजूर देखो, ठीक है ना, आम्र देखो। इस प्रकार से आपके शब्द पहचान सकते हो बिल्कुल आसानी से। तद्भव की हम बात करें तो तद्भव में हम देखो धर्म को धर्म बोलते हैं, ठीक है ना, करम को करम बोलते हैं, खरजूर को खजूर बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत आसान है। आम्र को आम बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ लटके वटके नहीं होते, ठीक है ना, बीच में रा आता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5वां रूल, ठीक है। और आखिरी रूल जब आपको देखोगे तो चलो आखिरी रूल की बात कर लेते हैं। तत्सम में आपको त्र और प्र वही शब्द हो जाएगा आपका नीचे लटका हुआ या फिर त्र, ठीक है ना। त्र जिसमें देखने को मिले वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी अगर नहीं मिले तो आपका तद्भव हो जाएगा। आंखें बंद करके मैं बोल रहा हूँ, इतना सिंपल सा, आप उसको लिख दो, ठीक है ना, आप उसको टिक कर दो तो आपका आंसर सही हो जाएगा बिना देखें, ठीक है ना। आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है रीट में, ठीक है। जैसे अभी तत्सम की कपुत्र, कपुत्र, ठीक है ना, कपुत्र हो जाएगा आपका। चित्रक हो जाएगा, इतना बड़ा त्र दिख रहा है ना आपको, ठीक है। रात्रि हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ये बहुत सारे शब्द ऐसे, जैसे प्रिया में प्र हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, प्रहर हो जाएगा। इसमें नीचे लटका हुआ प्र या प्र इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, तत्सम शब्द होगा। तद्भव की बात करें तो तद्भव में ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा होता है, जैसे कपूत, चिता, रात, राजपूत, सूत, वहाँ, इस प्रकार के शब्द आपके तद्भव में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे रूल, ठीक है ना। इसके बाद में आप PYQ प्रश्नों की जो आपकी क्लास होगी जस्ट आधे घंटे बाद ही आपको इसकी वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। धन्यवाद, आपका वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।